नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। हिंदू आस्था का अपमान हो लेकिन चुप रहो। मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया जाए लेकिन कुछ मत बोलो। महादेव और मां पार्वती का मखौल उड़ाया जाए लेकिन खामोश रहो। आखिर सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश में कौन सा खेल खेला गया और खेला जा रहा है? कोई कहता है कि मां काली को सिगरेट पीते दिखा दिया तो इसमें दिखा दिया, क्या फर्क पड़ता है इससे? कोई कहता है कि हिंदू धर्म तो सब कुछ बर्दाश्त करना सिखाता है, इसलिए जो भी हो रहा है उसे इग्नोर करिए और आगे बढ़िए। कन्हैयालाल साहू और उमेश कोले का गला रेत दिया जाता है। नुपुर शर्मा का सिर तन से जुदा करने के लिए इनाम का ऐलान हो जाता है और जब यह ऐलान करने वाला सलमान चिश्ती पुलिस की गिरफ्तारी में आता है तो इसे कानून का कोई खौफ नहीं होता। यह मुस्कुराता है, पुलिस वालों के बीच बैठकर यह हंसता है, खिलखिलाता है। सवाल यह है कि क्या इसकी बेखौफ मुस्कुराहट के पीछे वोट बैंक वाला बड़ा खेल है? आज इन तमाम मुद्दों पर बहस करना बेहद आवश्यक हो गया है, क्योंकि यह सब किसी एक व्यक्ति या यह समुदाय से नहीं जुड़ा है, यह देशहित का मुद्दा है। तो आज इसी मुद्दे पर देश के युवाओं के बीच, जनता के बीच होगा सबसे बड़ा संवाद। क्या हिंदुओं के साथ सेकुलरिज्म के नाम पर धोखा हुआ है? जो 1975 में सेकुलरिज्म शब्द डाला गया, उसके नाम पर बड़ा धोखा हुआ है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान भी हो लेकिन चुप रहो, क्योंकि अगर आप कुछ बोलोगे तो सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। ऐसा बताया गया है, ऐसा सिखाया गया है और ऐसा लगातार पढ़ाया भी गया है। तो आज देश की सबसे बड़ी चर्चा इसी बड़े विषय पर होगी। अगर जो नुपुर शर्मा की जीप काट लिया गया, पूरी मेवात की तरफ से 2 करोड़ रुपए का ऑफर। मां काली का अपमान, महादेव और मां पार्वती का अपमान, शिवलिंग को फव्वारा बताया गया, कन्हैया और उमेश को गला रेत कर मार दिया गया। सिर तन से जुदा वाली धमकी लगातार जारी है और फिर कहा जाता है कि मां काली को सिगरेट पीते हुए किसी ने दिखा दिया तो दिखा दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको लगता है कि लीना ने इस कहानी को शुरू करा और टीएमसी की वरिष्ठ नेता ने इस कहानी को आगे बढ़ाया? कांग्रेस के एक नेता शशि थरूर ने इसे और आगे बढ़ाया। ये जो पोस्टर हमारी आस्था इतनी कमजोर नहीं है, हिंदू इतना कमजोर नहीं है जो एक मूवी के, एक फिल्म के, एक चल चरित्र और पोस्टर से हमारी आस्था को कमजोर बना दिया। ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा ने मां काली को मांस प्रेमी और शराब स्वीकार करने वाली देवी बता दिया। सवाल है कि आखिर सेक्युलरिज्म के नाम पर क्या क्या होगा? सेक्युलरिज्म के नाम पर कब तक देवी देवताओं का अपमान सहा जाएगा? और तो और सनातन आस्था से खिलवाड़ करने वाले अपने ही देश को नफरत की फैक्ट्री बताएंगे और इसे भी बर्दाश्त करने का पाठ पढ़ाया जाएगा। ये मुद्दा किसी व्यक्ति या समुदाय से जुड़ा नहीं, ये राष्ट्र से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए इस मुद्दे पर जनता के बीच आज होगा सबसे बड़ा संवाद। क्या हिंदुओं के साथ सेक्युलर धोखा हुआ है? जोरदार तालियों से स्वागत करिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता प्रेम शुक्ला का, स्वामी दीपांकर का जो सीधे इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। सुबुही खान का संयोजक है राष्ट्रीय जागरण अभियान की और सुप्रीम कोर्ट की वकील भी है, उनका भी अभिनंदन है। तो दूसरी तरफ है अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, अभिनंदन है उनका। कलीमुल हाफिज AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, उनका अभिनंदन है। तालियों के साथ स्वागत करिए। मेरे साथ सलमान निजामी है, नेता कांग्रेस पार्टी के, उनका भी अभिनंदन है। और मेरे साथ जनता जनार्दन है, देश के युवा हैं, तो तालियों से अपना भी आप खुद का स्वागत करिए। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आज का जो मुद्दा है, खास तौर पर जो सबसे बड़ा संवाद आज हम कर रहे हैं, क्या हिंदुओं के साथ सेकुलरिज्म के नाम पर धोखा हुआ है? इस पर कौन अपनी राय रखना चाहता है? सबसे पहले वो हाथ खड़ा करे, हाथ खड़ा करे, बोलिए। सेकुलरिज्म के नाम पर धोखा क्या हुआ? धोखा क्यों नहीं हुआ? कैसे हुआ? देखिए, धोखा क्या होता है? अगर आप हिंदुओं को कुछ बोल दो, हिंदुओं को शांत करके डरा के बैठा दो। अगर आपने हिंदू ने, यदि किसी ने भी किसी धर्म के नाम पे कुछ भी आपत्ति है, विपत्ति कुछ बोल दिया है, तो उसका सर काटने की इसको इनाम घोषित कर। और कोई क्या रखना चाहता है अपनी बात? अपनी हाथ खड़ा करे, ये मौका है आपके पास।
अपनी बात को रखने का कार्यक्रम की शुरुआत के अंदर, तो इस डिबेट की टोन और टेक्सचर आप सेट कर सकते हैं। कौन रखना चाहता है अपनी बात? इतने युवाएं हाथ खड़ा करें, बोलिए। सेक्युलरिज्म के नाम पे धोखा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि हमेशा भगवानों के मजाक बनाया जाता है, हर जगह भगवानों को दबाया जाता है, हमारे कल्चर को दबाया जाता है, लेकिन जब कोई और कल्चर की बात आती है तो उसको बहुत अच्छे से प्रमोट किया जाता है। अगर उनके अगेंस्ट कुछ बोल दो तो पूरे देश में आवाज उठ जाती है। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया, यह आपको एक्सेप्टेबल है? नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, आपके धर्म पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए इसकी निंदा भी कर दीजिए और आगे बढ़िए, इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की बात ही नहीं है। अब मैं इस चर्चा को ओपन करता हूं। स्वामी दीपांकर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूं। मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया, एक बड़ी नेत्री ने कहा कि मां काली को मैं मांस खाने वाला, शराब पीने वाला मानती हूं। उन्होंने जो महुआ मोइत्रा ने बोला, क्या आपको लगता है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर यह सब कुछ चलता है? मैं बहुत क्षमा प्रार्थी होकर यह बात कहूंगा क्योंकि अपने आराध्य के विषय में चर्चा कर रहा हूं। कौन भारतवर्ष में अपनी मां को सिगरेट पीते हुए दिखाता है? कौन मांस खाते हुए दिखाता है? आपके लिए देवी है और आप उस राज्य से आती हैं जहां वो पूजी जाती है। यह कतई आपको शोभा नहीं देता। मैं कटु शब्दों का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप भी देवी हैं मेरी नजरों में, मगर जो आप कर रहे हैं वो क्या उचित है? कहा जाता है जिसका जब आपने पहली बार ये सुना तो स्वामी जी आपके मस्तिष्क में, दिमाग में, मन में क्या आया? कि हम लोगों को बहुत ग्रांटेड लिया जाता है, टेकन फॉर ग्रांटेड। हम लोग कभी बोलते नहीं, हमें सहिष्णु, हमें शांत, हमें एक शब्द होता है। लेकिन दूसरी तरफ से तो ये कहा जाता है कि इसमें आप लोग क्यों इस तरह से सोच रहे हैं? महुआ मोइत्रा भी तो एक हिंदू ही है जो इस बात को बोल रही हैं। दुख इसी या लीना जो है वो भी हिंदू ही है तो बोल रही है इस बात को। दुख इसी बात का है, दुख इसी बात का है कि युद्धों में कभी हम नहीं हारे। हम डरते हैं छल चंदों से, हर बार पराजय खाई है अपने घर के जय चंदों से। मैं अब अपनी बात पूरी कर दूं, अगर आप मुझे चंद सेकंड दीजिए अपनी बात कहने के लिए। मैं मां के विषय में चर्चा कर रहा था तो कहा यह जाता है ये दोनों दिव्य आत्माएं, ये मां शब्द को अगर जो डिस्क्राइब कर दें, अगर मां शब्द को वर्णन कर दें, धर्म को वर्णन कर दें, सनातन को वर्णन कर दें, उसके बाद अगर जो एक शब्द बोले, और ये मेरी ही सभ्यता, मेरे ही सनातन, मेरे ही हिंदुत्व, मेरे ही आध्यात्म पर आखिर क्यों? एक बात पूरी करने दीजिए अमीश भाई। सिर्फ इसलिए कि सब मौन है और तुमसे आने वाला कल पूछेगा कि आप कौन है। जी, बड़ा सवाल बोला है कि सब मौन है, आने वाला कल पूछेगा आप कौन है। कलीमुल साहब, मैं आपके पास आता हूं। किसी के इष्ट के बारे में कोई कुछ कह दिया जाता है तो तूफान खड़ा हो जाता है। मां काली के बारे में, भगवान शंकर के बारे में, मां पार्वती के बारे में जो कुछ हुआ है बीते 3-4 दिनों के अंदर, क्या आपको लगता है कि जायज है? देखिए, ये मुल्क धर्म प्रधान मुल्क है। इसमें मुख्तलिफ तरह के मज़ाहिब हैं। उन तमाम वो मज़ाहिब आस्था की बुनियाद पर चलते हैं। बिल्कुल, किसी भी शख्स को किसी के धर्म की आस्था को चोट पहुंचाने का इख्तियार नहीं है। जो भी ये काम करता है, चाहे वो माँ काली का कोई अपमान करे या कोई पैगंबर साहब के बारे में कुछ कहे, वो अपमान है। लेकिन जहाँ से आप इस बात को जोड़ रहे हैं, आप सेकुलरिज्म से जोड़ रहे हैं, तो सेकुलरिज्म जो है वो ये बताता है कि देश की सरकार जो है वो धर्म देख के कार्रवाई ना करे। एक अरुण यादव नाम के जो हरियाणा के आईटी सेल के इंचार्ज हैं, वो बाकायदा माँ काली के अपमान पर एक एप्लीकेशन देने, एफआईआर कराने जाते हैं, लेकिन वो खुद अपमान करते हैं। उनके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। बीजेपी उन्हें अपने आईटी सेल से तो निकाल देती है, लेकिन अपने संविधान के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। इसी तरीके से नूपुर शर्मा के साथ अपने संविधान के तहत तो वो कार्रवाई करती है, लेकिन दिल्ली पुलिस को या भारत के संविधान को खामोश कर देती है। इसी तरीके से नवीन जिंदल को अपने संविधान के तहत निकालती तो है, लेकिन वो भारत के संविधान का गला घोट देती है। तो ये जो सेकुलरिज्म या ऐसे जो भी नाम आपने एक पैरल, जी, आपने 1.25 मिनट बोला।
आपने एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की और वो पैरेलल Parallel नहीं, ये पैरेलल दोनों पैरेलल साथ आपने हैं। ड्रॉ करा ये नहीं parallel आपने नहीं जो है। आपने पैरेलल ड्रॉ करा वही जी शख्स देखिए complain कर रहा है, वही शख्स अपने लिए खुद कुछ कर रहा है। एक सेकंड होल्ड ऑन। आपने एक पैरेलल ड्रॉ करा, आपने बोला देखिए ना मां काली का अपमान होना चाहिए ना पैगंबर साहब का अपमान होना चाहिए, और ये बात आपकी मुझे जायज लगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब पैगंबर साहब का अपमान हुआ तो आपको वाकई बहुत बुरा लगा, क्योंकि बुरा लगा। आपके इष्ट हैं, आपके ईश्वर है वो, इसलिए आपको बहुत बुरा लगा। और मां काली का अपमान हुआ तब भी लोगों को बुरा लगा, हमें लेकिन बुरा आपको भी बहुत मुझे अच्छी तरह पता है आपको काफी बुरा लगा होगा। लेकिन एक बात बताइए, लेकिन दूसरी तरफ तो कहा जाता है कि भूल जाइए, इसमें क्या बड़ी बात हो गई है, ऐसा क्या हो गया है? अगर पोस्टर आपके सामने मैंने वाइट दिखाई, कहा गया कि पोस्टर ही तो लगा है, और ऐसा नहीं है कि एक नेता बोल रहा है, कई नेता बोल रहे हैं। एक पोस्टर लगने से क्या हिंदू धर्म को कुछ फर्क पड़ जाता है? कि यही बात आप नुपुर शर्मा के लिए कह सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। देखिए बोलते कह सकते हैं हाँ या ना बोलिए। नहीं सुनिए, हाँ या ना बोलिए। इस मुल्क हाँ या ना का- बोलिए। नहीं, इस बोलना मुल्क पड़ेगा का हाँ या ना। जो धर्म बोलना है वो पड़ेगा हाँ या संविधान ना। है। और अगर इस देश की सरकारें इस मुल्क के देश संविधान की सरकारों को जो करना करेगी, मैं आपसे पूछ रहा हूं आप क्या करेंगे? ना ना, क्या ये बात है, क्या ये बात आप नुपुर शर्मा के लिए कह सकते हैं? नुपुर शर्मा का तो सर तन से जुदा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप कहते हैं यही सेक्युलरिज्म है। दिस एक्सपोजेस द पॉइंट। आप सरकार को उसका धर्म निभाने क्यों नहीं दे रहे अमीश देवगन साहब? आप उसे क्यों नहीं परमिशन दे रहे सरकार को कि तुम अपना धर्म निभाओ? ये किस आस्था में नहीं, पड़ी मैं हुई है आपसे सरकार? पूछता हूं, इस पे अपनी सरकार को राय अपना कौन धर्म रखता निभाना है चाहिए। कि अगर एक सेकंड आप कुछ कहना चाहती है मैडम, बोलिए, आप खड़े होकर बोलिए। पहली बात तो ये कि जो इन्होंने बोला ना कि सरकार सरकार सरकार, इसमें सरकार कहाँ से आई जब धर्म की बात है? एक धर्म को इतना अपमानित किया गया एंड ही सेइंग कि संविधान का गला घोट दिया। संविधान का गला कैसे घुट गया? जब कानून ने खुद उनको नुपुर शर्मा के लिए बोला कि उनके एक बयान से इतना हो गया कि उनको अलाउड था गला काटना। तो यहाँ सरकार और संविधान की आप तो नुपुर इंटरेस्टिंग है कि नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट सही है, बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन राम मंदिर का फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो सुप्रीम कोर्ट गलत हो जाता है। मैडम, दैट्स द पॉइंट। मैडम, आप कोई गलती करें या मैं कोई गलती करूं, आप दुगली डबल स्टैंडर्ड बात कैसे कर सकते हैं? सरकार सजा आप नहीं डबल देगी। स्टैंडर्ड बात कैसे कर सकते ये हैं? अच्छा डबल नहीं नहीं, मैं तो- ये इसका मैडम का जवाब दीजिए ना, आप इनसे झगड़ेंगे, आप- सवाल का जवाब दीजिए। आप जनता से भी लड़ेंगे तो आप कैसे जवाब देंगे? आप ये बताइए कि आप डबल स्टैंडर्ड बात कैसे कर सकते हैं? आप खुद कह रहे हैं कि जब नुपुर शर्मा की बात हुई तो संविधान का गला घुट गया, लेकिन जब हमारी धर्म की बात हुई तब संविधान कहाँ है? मैडम, जी, अब जी, सुनिए, जी, अब मैं जवाब दे रहा हूँ। जी जी, देखिए करीब मैडम, 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर जी, प्रेम मैं शुक्ला। कह रहा हूं कि चाहे महाकाली का अपमान हुआ हो, उस पे भी सरकार को उनको सजा देनी चाहिए। चाहे नुपुर शर्मा ने अपमान किया हो, उस पर भी सरकार को सजा देनी चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। मैं आप ही की बात कर रहा हूं मैडम, क्योंकि सरकार का जो धर्म है वो संविधान है। सरकार किसी धर्म से नहीं बंधी हुई है, वो संविधान से बंधी है। अगर वो संविधान का पालन नहीं करेगी तो गोया वो सरकार अपने कर्तव्य का पालन नहीं ठीक कर है, रही। ओके ओके। क्या प्रेम शुक्ला साहब, भूल जाना चाहिए इसमें बड़ी बात क्या है? अगर हो भी रहा है ऐसा तो इससे हिंदू धर्म पर तो कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। देखिए, किसी अपराध की आपराधिक कार्रवाई को अगर आप भूल जाएंगे तो इस देश में कानून का राज कैसे ले आएंगे? अगर किसी भी पंथ के किसी भी इष्ट का अपमान करना अपराध है तो काली तमाम शाक्तों की देवी हैं, आराध्या हैं। अगर काली का अपमान किया जा रहा तो भूल कैसे जाएंगे? प्रश्न ही नहीं पैदा होता। ये भूल कहा का। जाता है जय काली कलकत्ते वाली, तेरा श्राप न जाए खाली। बिल्कुल नहीं खाली जाएगा। जिन लोगों ने उनका अपमान किया है उसका भुगतान करेंगे, कानूनन भी करेंगे और जनता भी उनको भुगतान कराएगी। लेकिन देखिए, सिर्फ महुआ मोइत्रा नहीं है, कांग्रेस भी साथ खड़ी है, शशि थरूर साथ खड़े हैं महुआ मोइत्रा। कांग्रेस तो गंगोत्री है इस तरह के सेकुलरों की। कांग्रेस से ही तो सब निकलते हैं, उससे आप कैसे अपेक्षा कर रहे हैं कि भाई आप मुझे कृपा करके बताइए ना। लगातार प्रभु रामचंद्र मतलब जी- जब मैं ये इंसिडेंट बताना चाहता हूं, जब नुपुर शर्मा का इंसिडेंट हुआ तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बहुत कुछ बोला। अभी टीएमसी की लोकसभा सांसद है महुआ मोइत्रा, उन्होंने बोला, कितना ट्वीट किया सलमान निजामी, मैं जानना चाहता हूं, जानकारी दीजिए इस मंच को। 30 सेकंड 30 सेकंड में आप बोलिए, देखिए, निकाल लीजिए तब तक आप। 30 सेकंड में देखिए, जो स्थिति है 2005-6 में आपको ध्यान होगा, शर्ली एब्दो का कांड हुआ, एक कार्टून पैगंबर मोहम्मद साहब का बना, निश्चित तौर पर अवमानना लोगों की आस्था पर प्रहार हुआ। उस पर भारत में आगजनी हुई, हिंसा हुई, मौन साधे रहा गया और प्रभु रामचंद्र जी को स्वयं कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में काल्पनिक कह दिया। तो आप राम का अपमान सरकार ही कर रही थी और वहां शर्ली एब्दो के मामले में
भावनाएं आहत हो गई हैं, इसलिए अगर याकूब कुरैशी 55 करोड़ का इनाम घोषित कर दे तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। ये दो मुहापन नहीं तो क्या है? एक देखिए, आपने काफी मौका दिया। मैं आपके पास आता हूं सलमान निजामी, और अब बताइए कि किस किस कांग्रेस के नेता ने मां काली के अपमान के ऊपर ट्वीट करा? कोई लिस्ट हो आपके पास तो साझा करिए इस मंच के साथ, क्योंकि नुपुर शर्मा वाले मामले में तो काफी ज्यादा ट्वीट किए गए थे, आपने भी काफी किए थे। क्या ट्वीट करे बताइए? देखिए, मैं शशि थरूर तो फेवर कर रहे हैं। नहीं, शशि थरूर उनका जाति वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन हम राहुल गांधी जो हिंदुत्व के बारे में बोलते हैं वो भी जाति स्टेटमेंट है। आप बोलिए या मैं बोलूं? नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अब उसमें देखिए, नुपुर शर्मा हो या महुआ जो एमपी हैं, वो मामला हो, चाहे इस्लाम हो, हिंदू धर्म हो, हम सब देवी देवताओं का सम्मान करते हैं और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सरकार पे सवाल होना चाहिए कि देश में ऐसा अच्छी बात आपने बोली कि हम सब देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, ताली बजाइए इस बात पे। ये अच्छी बात बोली, मुझे अच्छा लगा। लेकिन 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 कुछ साक्षी ना 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 क्या माइंड में जो आता है ट्रिक करते हैं वो भूल जाता है। क्या प्रूफ ना ना अब मैं बताता हूँ, ये ताली आपके लिए पब्लिक ने बजाई क्योंकि आपने बोला। अब आपको एक छोटा सा प्रूफ दे दीजिए, आप दोनों धर्मों का सम्मान करते तो कितने ट्वीट करे आपने मां काली के ऊपर? मां काली का जो अपमान हुआ, कितने ट्वीट करे? देखिए, आप इसको पॉलिटिकल डिबेट क्यों मना रहे हैं? क्यों आपके ट्वीट के बारे में पूछ रहा हूं मैं आपको कह रहा हूं कि सभी कंडेम कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी ने कहा कि मैं सपोर्ट कर रहा हूं? अरे सभी क्या, चैरिटी बिगिंस एट होम, आपने कितना करा? कांग्रेस ने स्टेटमेंट दिया, आपने कितना गलत है, उसके खिलाफ एफआईआर हुआ, कौन खड़ा हुआ? कांग्रेस से किसने बोला? सबने राहुल गांधी ने ट्वीट करा? नहीं, राहुल गांधी ने ट्वीट करा नहीं करा, प्रियंका जी ने ट्वीट करा, पार्टी ने, आप सोनिया जी की चिट्ठी आई, महुआ ने स्टेटमेंट दिया, राहुल गांधी पे सवाल कर रहे हैं। शशि थरूर ने सपोर्ट करा? नहीं, उसने कहा मेरा जाति स्टेटमेंट है, इंडिविजुअल चॉइस है, आप किसको पूछते हैं वो। मैं इनको नहीं बोल सकता कि आप अल्लाह की जो है वर्शिप करें या उसकी, ये उनकी जाति राय है, उनकी अपनी तो हम कौन सा कह रहे हैं राहुल गांधी जी वर्शिप करें मां दुर्गा की? मैंने तो स्टेटमेंट की बात करी। देश में माहौल कैसे बिगड़ा? जिस व्यक्ति ने कत्ल किया, अभी आपने जिक्र किया, रियाज का एफिलिएशन किसके साथ था? भाजपा के साथ था ना। तो कौन से लोग यहां मार्केट में आपने छोड़े हैं? जैसे जम्मू कश्मीर में तालिब हुसैन किसके साथ था? एक आतंकवादी, भाजपा के साथ। तो ये देश में माहौल बिगाड़ने का आप सवाल सरकार पे नहीं करेंगे, मतलब आप राहुल गांधी पे करेंगे। महुआ कुछ बोलेगी राहुल गांधी, वो कुछ बोलेगा राहुल गांधी, आपको सोते हैं जागते हैं राहुल गांधी करते हैं। लेकिन सवाल सरकार पे होना चाहिए कि देश का माहौल ऐसा क्यों बिगड़ा, क्यों ये लोग ऐसे बयान देते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, बीजेपी वाले माहौल खराब कर रहे हैं। मैंने तो कहीं नहीं बोला कि अगर नुपुर शर्मा की सपोर्ट में चाहे कन्हैया लाल था, कोई भी था, उसे कत्ल करना जो है इस्लाम में जायज नहीं है, कुरान भी नहीं कहता। ठीक है, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। सुबोई खान, ये सब कुछ जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नफरत का एजेंडा इन्होंने पूरे देश में फैला रखा है, और सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं के साथ धोखा असल में सेकुलर देश की पार्टियां नहीं कर रही, बीजेपी ने करा हुआ है। जी जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर तकरीबन 40 युवा बैठे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहती हूँ कि हमारे देश के साथ जो सबसे बड़ा धोखा हुआ है सेक्युलरिज्म के नाम पर, वो ये हुआ है कि भारत के ऊपर सेक्युलर शब्द थोपा गया। क्या संविधान आने से पहले हम सेक्युलर नहीं थे? हमारे यहाँ शैव हैं, शाक्त हैं, वैष्णव हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों देवी देवता पूजे जाते हैं, अपने लिए अभिमान करते हैं सब, लेकिन दूसरे के लिए सम्मान करते हैं, कोई किसी का जाके गला नहीं काटता। हिंदू के ऊपर, भारतीय के ऊपर सेक्युलर शब्द थोपा गया, फिर उस सेक्युलर शब्द की एक नई परिभाषा गढ़ी गई, एक नैरेटिव क्रिएट किया गया। सेक्युलरिज्म के नाम पे एमएफ हुसैन हमारी देवी देवताओं की अश्लील तस्वीरें बना सकते हैं, श्री राम श्री कृष्ण को अपमानित कर सकते हैं, और अगर कोई आवाज उठाने खड़ा हो जाए, उनके खिलाफ एफआईआर भी हो जाए, तो एकदम ये हो जाएगा कि इनके खिलाफ इसलिए आवाज उठाई जा रही है क्योंकि ये मुसलमान है। विक्टिम कार्ड, सेक्युलरिज्म के नाम पर सबसे बड़ा धोखा भारत के साथ हुआ है कि अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया गया है। सेक्युलरिज्म की परिभाषा को बदल के अल्पसंख्यकवाद भारत में लाया गया है, वो सबसे बड़ा धोखा है। मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहती हूँ, पूरे देश ने देखा है। एक क्लियर कट लाइव एग्जांपल बताती हूँ अमीश, अभी हमने नेशनल टीवी पर देखा, रहमानी साहब महादेव को अपमानित कर रहे हैं, ज्ञानवापी वाले इशू पर डिबेट हो रही थी, मीम्स बन रहे हैं, जोक्स बना रहे हैं, प्राइवेट पार्ट से कंपैरिजन कर रहे हैं, मॉक कर रहे हैं आप महादेव को, भारतीय संस्कृति के एक महान दर्शन को, जिनका रामेश्वरम में श्री राम ने खुद ज्योतिर्लिंग स्थापित किया था। इतने बड़े महान दर्शन को अपमानित किया जा रहा है नेशनल टीवी पर, लेकिन नुपुर शर्मा के मुंह से अगर गलती से आक्रोश में कोई बात भी निकल जाती है तो पूरा देश उनकी गर्दन कटवाने के लिए खड़ा हो जाता है। यह धोखा हुआ है भारत के साथ सेक्युलरिज्म के नाम पर। जी, मैं अनुराग भदौरिया आपके पास आता हूं। आप देश की
आप अपने आप को देश की सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी मानते हैं, आपके लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सब बराबर है। लेकिन आजम खान से भी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर एक सवाल पूछा गया, उन्होंने बोला लोकतंत्र, यहां पर तो मुसलमानों को वोट देने की इजाजत नहीं है। अब हम बोल लें? हाँ, सवाल तो पूछा हाँ, आपसे। अब मैं बोल रहा हूं। अच्छा लगा, आजम खान का नाम आते ही घबरा जाते हैं आप बोल लोग। रहा हूं ना भाई, आप क्यों परेशान? बोलना तो मुझे है। अच्छा लगा यहाँ सभी ने, और हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार यही है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अगर जिस तरह की घटना हुई है कन्हैया के साथ, सब ने कहा ऐसे लोगों को आतंकी बोला जाता है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान ने एक स्वर में कहा। जहां तक अब बोलने दो, मैं आपके बीच में कहाँ बोला? अच्छा, उनको बोलने दीजिए। अरे बोलने दो, अरे बोलने दो ना। अच्छा, आजम खान में भी बोलिएगा। फिर बात इधर डाइवर्ट हो जाएगी, फिर हम आपको कंधार ले जाएंगे, तो उससे फायदा नहीं है। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ, देवी देवताओं का अपमान की बात हो रही, नहीं होना चाहिए, लेकिन अपमान कर कौन रहा है पता है आपको? भारतीय जनता पार्टी। नाम बताऊं? निषाद एक मंत्री है उत्तर प्रदेश में, क्या कहते हैं? उनको मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। कहते हैं कि राम दशरथ के बेटे ही नहीं है। एक दूसरे उप मुख्यमंत्री थे, कहते थे सीताराम टेस्ट ट्यूबे भी हैं। और ये कौन है जिनको ले लिया दोनों हाथों से भर के, जो पार्लियामेंट के अंदर में खड़े होकर कह रहे थे रम में राम बसते हैं, विस्की में विष्णु, और आइए आइए मेरी पार्टी में आइए। इतनी अच्छी बात आपने बोली है, आपके बेटे को हम रम का मंत्री बना देते हैं। ये कौन लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं तो क्या है? और आप बार बार इतना सवाल दुनिया से पूछ रहे हैं, मैं पूछता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी देवी देवताओं का अपमान करती है, उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होगी, उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। कोई भी इस हिंदुस्तान के अंदर में किसी भी देवी देवताओं का अपमान करेगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी मांग है। और मैं हमेशा से कहता हूं, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भी एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि नफरत की राजनीति करने वालों की राजनीति बंद कर देनी चाहिए। आजम खान पर आप क्या बोल रहे हैं? उनकी राजनीति आपने सवा मिनट बोला, मैं उसका जवाब आजम खान पे जवाब मुझे दीजिए। बोलने दो। आजम खान पे क्या बोल रहे हैं? बड़े देर बाद आप आजम खान पे क्या बोल रहे हैं? बोलूंगा आजम खान पे हम तो बोलिए। डंके की चोट पे बोलेंगे। अभी मुझे पूरी बात तो कहने अपनी, उस चक्कर में मेरी बात ही आप भुलवा दोगे। मैं और दूसरी अच्छा, भूल जाते हैं आप? नहीं, भूलने में याद रखता हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं, जिस तरह का माहौल देश के अंदर में है, जो आप समाज क्या के माहौल अंदर है देश में? 2014 के बाद से आप नफरत की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पे विकास के नाम की कोई चीज नहीं। मैं युवा से पूछना बहुत चाहता हूं, बढ़िया, आपके ताली सामने बजाइए। पूछना। 2014 से नफरत हो रही है, ताली बजाइए आपके लिए। रुकना पड़ेगा, 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 नहीं रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। 2014 में रुकिए। युवाओं से पूछना चाहता हूँ, क्या उनको रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ ना में जवाब दीजिए। मित्रों, रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बार बात करने दो। आपको रोजगार चाहिए या नहीं चाहिए? लाइफ में रोजगार चाहिए? बोलना चाहते हैं, सवाल आया, जवाब आया, सबके हाथ खड़े हैं, पब्लिक बोलना चाहती है। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब कांग्रेस थी तब कितना रोजगार था? अरे डांट क्यों रहे इनको? एक मिनट। अनुराग, अनफेयर है, ऑडियंस को बोलने दीजिए, नहीं तो ये सब भी खड़े हो जाएंगे। खड़े होके बोलिए आप लोग भी। हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए और हमें मिल भी रहा है। जहां हमें चाहिए वहां हमें मिल भी रहा है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जब कांग्रेस पार्टी थी, जब कांग्रेस पार्टी थी तब कितना रोजगार था? अरे एक सेकंड, आप बोलने दीजिए। आप अपनी बात को रखिए, पहले पूरी बात को रखिए आप। मेरे को भुला दिया आधी बात। अच्छा, भुला दिया इन्होंने। देखिए, वो भुला देते हैं, लोग आपको भुला दे रहे हैं, भुला दिया। अच्छा, एक सेकंड, 2014 देखिए, यहाँ पर बात हुई 2014 के बाद देश का माहौल खराब होना शुरू हो गया था। मैं ज्यादा पीछे नहीं लेके जाना चाहता, 2014 से एक साल पीछे लेके जाता हूँ। मुजफ्फरनगर के दंगे में कौन सा प्रेम बरसा रहे थे आप? यही वो लोग हैं 2013 के दंगों में किस तरह से समाजवादी पार्टी की अखिलेश सिंह यादव की सरकार कैसे भेदभाव कर रही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सिर्फ मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। नहीं, आजम खान को बकरी चोरों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बकरी चोर गिरफ्तार हो रहे हैं। बकरी चोर की और कौन कौन से चोर है? बकरी चोर है, किताब चोर है, और कौन कौन से चोर है? ये कहते हैं बकरी चोरी, किताब चोरी, भैंस चोरी, उस पे मुकदमा लगा के जेल में डालते, कहते मैंने बड़ा काम कर दिया, बकरी चोरी, किताब चोरी, भैंस चोरी। ये भारतीय जनता पार्टी है जिनके पास
आपके लिए गर्व की बात नहीं, आप बकरी चोरी गौरव की बात है। आपके नेता पर बकरी चोरी किताब चोरी आप लगाते हैं झूठा, गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात इनके लिए कि बकरी चोरी, बैग चोरी, किताब चोरी का मुकदमा लगा के ये बेशर्मी की पराकाष्ठा कर रहे हैं कि बकरी चोरी पे इनको शर्म नहीं, किताब चोरी पे इनको शर्म नहीं। लगाते हो आप और सर्वोच्च न्यायालय ने पर कहा, वो कह रहे हैं मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। ये बात क्यों आ रही है? नहीं, सिर्फ- अभी आप 2 लोकसभा सीटें आ रहे हो ताजा। नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सिर्फ जो है मुसलमान दंगा पीड़ितों को ही मुआवजा दे रहे थे, हिंदू दंगा पीड़ितों को अखिलेश सिंह यादव की सरकार मुआवजा नहीं दे रही थी, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। तो वही आजम खान, बिल्कुल वो आजम खान प्रभु जवाब है, मैं आपको बताऊंगा मैडम, मैं आपको बताता हूँ। उधर चलिए, वक्त है एक ब्रेक का। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा। ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। हिंदुओं के साथ क्या सेकुलरिज्म के नाम पर बड़ा धोखा हुआ है? आज न्यूज 18 पर यह बड़ी चर्चा ब्रेक के बाद भी जारी है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा का वीकेंड एडिशन। एक बात बताइए, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ, बिल्कुल हुए, समाजवादी पार्टी की हार हुई, बिल्कुल हुई, योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी की धमाकेदार जीत हुई। जवाब सही कह रहा हूं ना? सुनिए, उसके बाद फिर लोकसभा का उपचुनाव हुआ। आपकी जो पारंपरिक सीटें जहां बीजेपी कभी नहीं जीतती थी, बीजेपी जीत गई। अगर बीजेपी ने माहौल इतना खराब होता और ये जनता और वो जनता, वो व्यूअर जो इस समय देख रहा है वो बीजेपी के खिलाफ होता, तो वो चुनाव हारता, तो बीजेपी चुनाव हारती। अच्छा, मैं जवाब दे पर जीत कैसे रही है? और आप रो रहे हैं कि मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया गया। यानी आपको पता है कि आपको वोट कौन डालता है। बोलिए। देखिए, वो जो व्यूअर है वो महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, वो आप लेकिन वोट आपको नहीं डालना। नहीं, मुझे डाल रहा है। मैंने कहा कि हम 22% पे थे, हम 38% पे पहुंच गए और भारतीय जनता पार्टी 40% से घट के 40% पे आ गई और आप जीत हार में लगे पड़े हो। माने कोई 200-300 जीत गया। जीत हार पैमाना नहीं होता, पैमाना होता है जनता आपको कितना मोहब्बत करती है। और आप 2-1 से वोट से हार गए। मैंने सरकार, सुनो एक सेकंड, खड़े होके बोलिए आप अपनी बात। ये जनता ही मोहब्बत कर रही है जो बीजेपी बार बार जीते जा रही है। ये तो जीतती कैसे? कांग्रेस आती। जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए कलीमुल भी कह रहे, कलीमुल साहब भी कहना चाहते हैं स्वामी दिवांकर लगातार। अनुराग उधर अनफेयर कर रहे हैं आप। ओके, कलीमुल साहब, फिर स्वामी दिवांकर। आपको बता रहा हूँ, कलीमुल साहब, मैं कर रहा हूँ, कलीमुल साहब अनफेयर कर रहे हैं आप, अनफेयर कर रहे हैं अनुराग, ये गलत है, अब ये गलत है। अनफेयर आप कर रहे हैं। अमीर जी, मेरी ये रिक्वेस्ट समझाइए। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ऑडियंस से एक बार ताली बजवा दीजिए। मैं एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जिस पर बाद में शायद न बजे, पहले बजवा दी। हमारे कहने से तो बजाएगी नहीं, आपके कहने से बजा देंगे। अरे बजाइए तालियां, बजा दी। देखिए आपके कहने में बजा दी। बोलिए। बच्चों, ये बताओ कि 2014 में जब रुपया गिरता था तो सरकार की साख नीचे गिरती थी, और अब जो रुपया गिर रहा है तो सरकार की साख गिर रही है नहीं गिर रही है? नहीं, बच्चों को बताइए ना, बच्चों बताइए। आप कहिए गिर रही है नहीं गिर रही, सिर्फ इतना बता दीजिए। इतना बताइए, इतना बताइए। आप एक लाइन में आपने 2014 की बात करी, कांग्रेस पार्टी और उसकी गोदी में फिर रुपये की बात करो। एक मिनट बात सुनिए ना, अरे बात सुनिए। कांग्रेस पार्टी और उसकी गोदी में जो ये सेकुलर पार्टियां बैठी हुई हैं, AIM और समाजवादी पार्टियां जैसी, वो 2014 में मोदी जी के विरोध में, भाजपा के विरोध में हिंदुओं का अपमान करती जा रही है और ये कह रही है कि हिंदू एक ना हो। अब हिंदू अब एक नहीं होगा तो कब हिंदू एक होगा? वो कह रहे हैं हिंदू एक नहीं होगा। ये एक पॉइंट निकल के आया, बोला अगर अब हिंदू एक नहीं होगा तो कब हिंदू एक होगा? एक सेकंड, ये स्वामी जी को बोले दीजिए, निरंतर वो देखिए विषयांतर हो रहा है। एक सेकंड, मेरा निवेदन है, टॉपिक चेंज हो रहा है। आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, यूथ से कहना चाहता हूं, और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पर मेरी करबद्ध प्रार्थना आप लोग स्वीकार की, आप समझ रहे, मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं कि जब आप संवाद में आते हैं ना, आप इस खूब संवाद को एंजॉय कीजिए, अपना वक्तव्य रखिए, मगर जब बात धर्म की आती है ना, तो प्लीज कभी हंसिएगा मत, वरना सारी जिंदगी आपका मजाक बनेगा, आप पे चुटकुले बनेंगे। ये मेरी पहली प्रार्थना है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं अमीश, बहुत जिम्मेदारी के साथ, आज आप इन्हें भूल जाइए जो आपका अपमान कर रहे हैं, आज आप इन्हें भूलिए, ये कल फिर करेंगे। मेरी प्रार्थना इस आपके, क्योंकि आपका बड़ा प्रसिद्ध शो है, दुनिया देखती है, मैं सरकार से करता हूं कि मेरे आराध्य का अपमान करने वाले को
ऐसी सजा दी जाए कि आगे कोई अपमान करने से पहले 50 बार बिल्कुल सोचे। सही, मैं बोलूं, बिल्कुल सही, सर, बिल्कुल सही, अपनी बात को रखिए। दोनों सही बोला। देखिए, हाँ, एक स्वामी जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं आपका आप समर्थन सही कह रहे हैं, करता हूं। लेकिन आप ये समर्थन कहिए- करने में क्या बिल्कुल करेंगे? समर्थन हूं भाई। स्वामी जी सभी मैं वहाँ धर्मों के लिए सभी कहते धर्मों के लिए कहिए। मैं वहाँ हैं। सभी धर्मों के लिए नहीं, कहते हैं। स्वामी जी सभी धर्मों के लिए मैं यहाँ बैठ जी, जाता जी। हूँ, आप लोग नहीं बोलिए। नहीं, आप यहाँ क्यों बैठेंगे स्वामी जी? सभी धर्मों के लिए कह दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सभी धर्मों के लिए कह दिया। सर बोलने तो दीजिए ना सर। उनको बोलने तो दीजिए। सर क्या ये कोई उन्हें मैं- एक बार भी नहीं आप बोलने दे रहे। अब तो वो हट भी गए वहां से। एक सेकंड देखिए, सोचिए- एक सेकंड, मुझे डिबेट रोकनी पड़ेगी अगर बस ऐसे चल ये सोचिए कि मैं वहां नहीं बोल पा रहा, आप यहां नहीं बोल पा रहे, भविष्य आपका क्या है आप सोचिएगा, आप सोचिए। मगर मैं एक छोटी सी बात आप सबसे कहने आया हूं, आप सबके साथ बैठकर कहने आप आया हूं उठिए। जी जी, कि- आप बैठिए स्वामी जी। नहीं, मैं सही बैठा हूं अमीश भाई, एक ही बात है, यही देश का युवा है, देश पर यही राज करेंगे। मेरा तो मात्र कहना इतना है, जब आपकी बात हो तो आप मजाक कीजिए, मगर जब धर्म की बात हो तो हंसना मत। यहीं खड़ी हुई जमात आपका इतना मजाक बनाएगी कि आप लोग खुद एक चुटकुला बन जाएंगे। और अगर जो नहीं, तो ये दो चेहरे आपको वर्तमान दिखाई दे रहे हैं, हम ही लोगों में से है ना, हम ही लोगों में से हैं। क्या इन लोगों ने किया महाकाली के साथ? कौन अपनी माता और पिता को सिगरेट मांस कौन आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? और सोचिए, आप लोग सोशल मीडिया भी चलाते होंगे, आप लोग सब करते होंगे, मगर वर्तमान की परिस्थिति जो है, आप लोग पूरी दुनिया में टारगेट पर हैं, आप इतना याद रखिएगा। वरना किसी की हिम्मत नहीं होती, कहीं कोई और कुछ करता है। मैं ये नहीं कहता सबका सम्मान हो, सबका सम्मान, मगर मैं ये नहीं कहता मेरा अपमान हो। कोई पिक्चर बनती है मेरे आराध्य पर, एक पिक्चर बना जिसमें देश का प्रसिद्ध कलाकार वो टॉयलेट में खड़ा दिखा रहा आमिर खान, महादेव आमिर को। खान। आपका इतना अस्तित्व किसी दूसरे धर्म के प्रति हो सकता है? किसी के प्रति भी हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो आप क्यों इस देश को, हमारी आस्था को, हमारे, मैं ये कह रहा हूं कोई भी हो, मेरे देश का, मेरे आस्था का, मेरे सनातन का किसी का ऑडियो नहीं जा रहा, अपमान किसी का ऑडियो नहीं जा रहा, ये सम्मानित हो कैसे सकता है? ठीक है स्वामी जी, मेरा निवेदन है कि आप अपने स्थान पे जाके खड़े होइए और अपनी मैं- बात को वहां रखिए। मेरा निवेदन है, मेरा और ये निवेदन है। अमीश ये अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात, आपने देखिए ना कि हिंदुओं का सेक्युलर धोखा लिखे हैं, सही का सुबुहीन है, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्ष नाटक कर डाला गया। कौन सी धर्म निरपेक्षता है? भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मगर इन्हीं की पार्टी के एक युवराज कहते हैं कि राम की मां कौन थी, यशोध्या कौशल्या कहा गए, तब इन्होंने एक शब्द बोला। मैं वही तो स्वामी जी वही कोई कह बात रहा हूं। होती है क्या? स्वामी जी, ठीक है, स्वामी जी, दोहरे मापदंड मत कीजिए। कलीमुल साहब, मैं उसके बाद सुबुई खान और एक सेकंड कलीमुल साहब को बोला ना, एक सेकंड देखिए, अनुराग अनफेयर कर रहे हैं आप, सबसे ज्यादा बोले कार्यक्रम के अंदर। निषाद जी ने कहा अनुराग, कि नहीं, अनुराग शांति, ऑडियो नहीं जा रहा, कलीमुल आप बोलिए, स्वामी जी बताइए, उसको सजा मिलनी चाहिए। अनुराग अनफेयर कर रहे हैं आप, मैं तो अपने धर्म की बात कर रहा हूं। देखिए ये बात मेरी सीता माँ का अपमान होगा। स्वामी जी आप ने जो बोलेंगे? बात कही हम उसका सब समर्थन करते करते हैं हैं। और सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और अपमान करने वाला कोई भी हो, चाहे वो एक्टर हो आप चाहे ही वो के नेता ने बोला था, हाँ मैं बता रहा राम की मां ने उसे कहां कहां जना, हूं। जी हाँ, हमारे बताइए सही कहा था गलत कहा था? हमारे नेता ने जो बोला था वो केस कोर्ट में चला, कोर्ट ने ट्रायल किया, उसके बाद उसको हुआ? बरी किया। दूसरी बात बरी किया। दूसरी बात बिल्कुल नहीं। अरे एक मिनट सुनिए। कहाँ केस सर, चला? सर, भाग्यलक्ष्मी केस है। सर, एक वो दूसरा केस है। सर आप ये दूसरे केस की बात कर रहे हैं। राम की का कोई माँ ने कहाँ जना, इस पर कहाँ मुकदमा कोई चला, केस ही नहीं है, कहाँ चला? कोई मुकदमा ही नहीं हुआ उस पे। तो देखिए मैं फिर कह रहा हूं, जहां से बात शुरू हुई है, ये जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है इसने तो मुसलमानों को ही सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया है। जो मुसलमान आबादी में 15% है, लेकिन दिल्ली की सरकारी नौकरी में 1.8% है। एक घटना को लेकर 4 FIR हुई और समूचा सिस्टम बौखलाने लगा। जिस दिन ये युवा और देख रहे कैमरे में करोड़ों लोग FIR कराने लगेंगे, चक्री की तरह घूमने लगेंगे। मैंने कहा स्वामी जी ने कितनी अच्छी बात बोली कि इस देश के अंदर में जो भी देवताओं का, देवी देवताओं का अपमान करेगा, हमें ना उनके उस पे हंसना नहीं है, उसके ऊपर मैं उसमें नहीं हंस रहा था। आप देखिए, बेकार बात मत कीजिए इधर उधर। वही तो मैं स्वामी जी के साथ मिलकर आवाज उठा रहा हूं कि क्यों नहीं निषाद के ऊपर कार्रवाई हुई, जिसने कहा कि यहाँ प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं थे। क्यों नहीं कार्रवाई? उन्होंने बोला प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं थे। ये कम बड़ी बात है क्या? प्रभु राम को आप दशरथ का बेटा नहीं बोलोगे? तो क्या उस पर कार्रवाई हुई? आपने कैबिनेट मंत्री बना दिया। वही स्वामी जी के साथ हाँ मैं हाँ मिला रहा हूं। जो मां काली का अपमान करेगा उस पर भी कार्रवाई हो, जो प्रभु राम का अपमान करेगा उस पर भी कार्रवाई हो, और जो सुनो, और जो टेस्ट ट्यूब पे भी बताएगा, सुनो मेरी बात, सेक्युलरिज्म का नाम लेगा, मेरी बात सुनो। सेक्युलरिज्म का नाम लेगा, सेक्युलरिज्म मतलब सेक्युलरिज्म का काम नाम करेगा क्या?
सेकुलरिज्म के नाम पर बोलेगा मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा। आजम खान, उसका क्या होना चाहिए? आप सुनिए, उसका क्या होना चाहिए? सवाल क्या है? जी जी जी, सवाल क्या है? सवाल पूछा मैंने। नहीं, सवाल क्या है? सवाल यही है। देखिए, इस देश के आपको अंदर सवाल समझ नहीं आ रहा तो नेता का है क्या भाई? आप घुमा रहे हो सवाल को ना। मेरा घुमाना काम है। सेकुलर को जोड़ रहे हो। मेरा घुमाना काम है। नहीं नहीं, आप सेकुलर को जोड़ रहे हो मुसलमान से, हिंदू से। सेकुलरिज्म को मैं जोड़ो मुसलमान से, नहीं, समाजवादी पार्टी के अनुसार। आप सुन लीजिए, हाँ। सेकुलरिज्म का मतलब हिंदुस्तान में होता है कि हम सभी धर्मों नहीं, का वो सम्मान मतलब मत करने बताइए, वो वाले मतलब लोग सबको हैं। पता है। तो बस तो वो मतलब आजम आप खान नहीं को क्यों समझना लग रहा है? चाहते तो मैं क्या आजम करूं? खान को क्यों लग रहा है मुसलमानों को वोट अब डालने नहीं सुनना दिया जा तो, यहाँ तो हालत ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जब वोटिंग का समय आता है कि जो माहौल बनाती है भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी और जो दूसरे लोग हैं समाजवादी के लोग या दूसरे लोग वोट ही नहीं डाल पाए, चाहे वो किसी जात धर्म का हो। नहीं, वो तो मुसलमान का नाम ले रहे हैं। अरे सुनिए तो, आजम खान ने हम मुसलमान कहते का हैं नाम मेरी लिया। गली में अगर हम लोग रह रहे होंगे तो हमें नहीं डालने देंगे। उनको लगता है कि सिर्फ वोट हो जो बीजेपी के माइंडेड लोग हैं, जो बीजेपी को डालना चाहते हैं। अभी ईवीएम से कहानी आगे बढ़ गई। ईवीएम से नहीं, एक सेकंड, अरे मेरी बात पूरी नहीं हुई। अरे बात आप घुमा ले गए मेरी बात। झूठे खाना, झूठे उड़ना, झूठ बोलने के अलावा क्या है मुझे बताइए ना। इस देश में निर्वाचन आयोग है कि नहीं है? इस देश में न्यायालय है कि नहीं है? अगर किसी का मताधिकार छीना जाएगा तो निर्वाचन आयोग जाएगा कि नहीं जाएगा? एक आप बयान दे दो, निकल लो। माँ भारती को डायन कहने वाला बकरी चोर बारंबार अपना अपमान करता है वो, और ऐसे अपमान करने वाले माँ भारती को बकरी चोर, माँ भारती को डायन कहने वाला इनके लिए मंत्री मैंने आपसे पूछा सीतापुर और करने वाला जो है, आपने करने वाला आजम खान जो है मंत्री होता है। राम को दशरथ का बेटा नहीं माना गया, बलात्कारियों के समर्थन में खड़ा होने वाला इनका मंत्री होता है। इसकी में बलात्कारी कार्रवाई हुई नहीं हुई, उसको पार्टी ने ले लिया गया। इनकी ये समस्या है। आप निरंतर बोल रहे हैं बीच में, बोलिए। देखिए, ये बारंबार जो है, आपको ध्यान होगा 1990 में जब कार सेवा हुई तो रामदाना जो होता है ना प्रसाद, उसका नाम बदल के मुलायम दाना कर दिया गया था। ये इस तरह की विकृत सांप्रदायिकता करने वाली शक्तियां हैं। अच्छा, एक सवाल आपका सवाल क्या पॉइंट क्या रखिए? सर, आपके समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि कहीं झंडा गाड़ दो, कहीं पत्थर रख दो। सर, आप सही बात बोले, आपकी बात मान लिया हमने, लेकिन सर आप ये बात भूल जाते हैं कि हवा पूरी दुनिया में है, लेकिन टायर पंक्चर होने के बाद हवा भराने के लिए खास दुकान पर जाना पड़ता है। सर, जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, जहां मन करो वहीं पूजा कर लो, ऐसा नहीं है सर। आप लोग प्रसाद की तरफ बांट दिए हो सनातन को। सनातन आज का नहीं है, 5000 साल वर्ष पुराना है। ये जितने धर्म है ना, इसके नीचे भी नहीं आते कहीं भी। आप महाकाल के बहुत बड़े भक्त हैं, मैंने आपको बहुत बार देखा है। सर, जब हम लोग शिव की पूजा करते हैं तो हमारे जब धर्म पे प्रॉब्लम आएगी तो हम शिव तांडव भी करना जानते हैं सर। और रही बात, अब इनको बता रहे हैं, अब इनका नाम क्या है मुझे तो नहीं पता। सलमान। हाँ, सलमान सर, माशाल्लाह आपकी बॉडी बड़ी अच्छी है, लेकिन सर आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप अभी कह रहे थे, जैसे ही गुरुजी बात उठा रहे थे, आप तुरंत नूपुर पे चले जा रहे थे। सर, ये नूपुर नाम की जो वेब सीरीज है ना, उसका सारा एपिसोड खत्म हो गया है। अब जो नई वेब सीरीज आई है महुआ मोहित्रा का, उस पे आप अब शूटिंग करिए, लेकिन आप उस पे नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता आपकी फंडिंग खत्म हो गई है। आपको पता आपकी फंडिंग खत्म है। अच्छा, ठीक है, सलमान आप बोल डालेंगे। सरकार गिर रही है। अरे सलमान निजामी देखिए, भाजपा के एक नेता मुर्गेश निरानी मंत्री हैं, भाजपा के नेता हैं। एक मिनट, अरे इन्हें भी मौका दीजिए। माना कांग्रेस आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती, रख रहे अपनी बात। भाजपा के नेता मुर्गेश निरानी ने राम और सीता के लिए क्या बोला था, आप सोशल मीडिया पे जाइए और देखिए, उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। और आज मैंने नुपुर शर्मा की इसलिए बात की, अगर यहाँ जो तृणमूल कांग्रेस की यहाँ एमपी है, उन्होंने कोई शब्द बोले हैं अगर हिंदू भाइयों पे, नहीं अगर बोले हैं, अगर क्या बोले हैं, मैं बोले हैं, अगर किसी का सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, फिर अगर मैं मानता हूं, मैं कहता हूं ना, आप कानूनी कार्रवाई करिए उसके खिलाफ। सेंटिमेंट हर्ट हुए कि नहीं हुए? मैं कहता हूं कानूनी कार्रवाई करिए, नुपुर शर्मा के खिलाफ भी करिए, दोनों धर्मों के खिलाफ करिए। जी, जो बोलते हैं दोनों। जी। रोचक ये रहा कि कई बार अगर लगा दिए, जबकि कई बार बयान चल दिया, पर फिर भी सलमान भाई जो कहें आप उचित है, ना खाता ना बही, जो कहें सो सही। पर फिर भी मैं कहूंगा कि 6 महीने बाद कुंभकर्ण भी जागता था। मेरे समाज को कौन सी मूर्छा हो गई, मैं ये देख करके दुखी। जगना चाहिए। कैसे आप देवी देवताओं के बारे में बोल देते हैं मात्र इसलिए कि आप 2 शब्द इंग्लिश बोलते हैं? हाँ, उनकी लाखों लोगों की आस्था पर आप तिरस्कृत कर जूता मार देते हैं, ये कहकर मैं तो बोलूंगा। उसमें बड़ी बात यह है कि सोच समझकर कांग्रेस के शशि थरूर ने भी उसका सपोर्ट करा, और राहुल गांधी तो हिंदुत्व पे लगातार बोलते रहते हैं। हिंदुत्व पे तो कई लोग बोलते हैं। देखिए, आज की तारीख के अंदर मैंने कई धर्माचार्यों से बात करी, मैंने अवधेशानंद गिरी जी से बात करी,
मैंने पूछा कि क्या फर्क है हिंदू और हिंदुत्व में, उन्होंने बोला जो फल और रस में फर्क आप बता सकते हैं तो बताइए, वो फर्क है हिंदू और हिंदुत्व के अंदर। सूर्य और प्रकाश में जब आप अंतर नहीं कर सकते, सूर्य और प्रकाश में, तो आप हिंदू और आपको बड़ी हिंदुत्व तकलीफ में हो रही है हिंदुत्व की बात हो रही है। स्वाभाविक आप सोचिए, मैं आपको समय देता हूं, आप बोलिए। पर मैं अनुराग भाई ये माइक आपको देता हूं कि आप इस सीरियस और गंभीर डिबेट को टॉम एंड जेरी बना दीजिए। टॉम एंड जेरी बना दीजिए। जी 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 जी। देखिए, मैंने स्वामी जी को बोला, स्वामी जी चूंकि हम सब लोग गंभीर विषय पे आए हैं, कोई भी हिंदुस्तान के अंदर में किसी भी धर्म का जब अपमान करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन तकलीफ तब होती है हमारे प्रभु राम को, जब बोल देते हैं कि वो दशरथ के बेटे नहीं है, तब कोई नहीं बोलता है। सुनिए, नहीं, अच्छा, दूसरी बार कई बार बोला जा रहा, तो नहीं यार, हम अगर प्रभु राम की बात कर रहे हैं तो आप अपमान करके भाग जाएंगे। प्रभु राम का इतना बड़ा अपमान, मैं प्रभु राम का नाम लूंगा, ठीक है, आपने 4 बार ही बोल दिया ना ये बात। सुन लीजिए, मां सीता की बात बताने वाला था मैं तो। कैसे बोल रहे हैं प्रभु राम का अपमान? मैं बोल रहा हूं, आप कौन कर रहा है प्रभु राम का अपमान? आप माइक लेके भाग गए, आप अपमान नहीं तो क्या है? जो भी कर रहा है, आप लगातार एक बात को बोलेंगे, आप किसे माइक लेना प्रभु राम का अपमान? प्रभु राम की बात तो करने दीजिए। जिसने भी कहा है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो संतरी हो, या किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो गलत है। अब चुप होके मेरी बात सुनिए। कार्रवाई कब होगी? अब बोलने दीजिए। नहीं, कार्रवाई कब? गलत बोल के निकल जाओ फिर सब लोग। महुआ मोइत्रा का बयान एक बार फिर इस्टेब्लिश कर देता है कि अभारतीयता वंश, जाति या संप्रदाय निर्धारित नहीं करता है। अभारतीयता मन में होती है। 7 भारत विरोधी मानसिकताएं भारत के खिलाफ एक्टिवली काम कर रही हैं, जो हम देख रहे हैं ना। शशि थरूर का भी बयान आ रहा है, कहीं राहुल गांधी कह रहे हैं, कहीं ये कह रही हैं। मैं आपको जस्ट नेम्स बताना चाहती हूँ अमीश, ये बच्चे ये खुद सर्च करेंगे। वामपंथी हैं, उनकी आर्म्ड विंग्स माओवादी और नक्सलवादी, छद्म नारीवादी, सूडो फेमिनिस्ट भी वामपंथी की एक विंग भारत के खिलाफ काम कर रही है। अलगाववादी, कट्टरवादी और आतंकवादी संगठन है जो इस्लामिक स्टेट और खालिस्तान बनाना चाहते हैं। बौद्धिक आतंकवादी हैं, विधर्मी राजनीतिक दल हैं जो यहाँ पे खड़े भी हैं कुछ। अंतरराष्ट्रीय ताकतें, कन्वर्जन माफियाएं और कॉरपोरेट माफियाएं। अपनी रिसर्च करिए, पढ़िए कि ये कोई किसी मजहब का या पंथ का विरोध नहीं है, ये भारत विरोध चल रहा है। अब ये इसी पॉइंट पर मैं आता हूं। मैं एक सेकंड मैं व्यूअर्स, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैडम ने बताई है, मैं इसी की थोड़े विस्तार से आता हूं और इस विस्तार से इसकी बात मुझे करनी पड़ेगी। और मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं, क्योंकि ये फैक्ट्स बताने इस समय बहुत जरूरी हैं। लीना ने जब ये पोस्ट डाला मां काली की सिगरेट पीते हुए, और उसके बाद जो रिएक्शन हुआ वो हम सब ने देखा। और जब वो रिएक्शन हुआ और उसके बाद कनाडा की सरकार ने उस कार्यक्रम से लीना को हटा दिया। लीना ने एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक आर्टिकल लिखा, एक साक्षात्कार दिया और कहा देखिए भारत अब हेट मशीन बन चुका है नरेंद्र मोदी के राज में 2014 के अंदर। लेकिन इसी लीना ने 13 सितंबर 2013 को क्या लिखा था मैं नहीं पढ़ूंगा, आप में से कोई पढ़िए और बताइए। आप में से कौन पढ़ेगा? आप पढ़ के बताइए जरा, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, पढ़िए। आई विल सरेंडर माय passports, ration card, PAN card and my citizenship if ever Modi becomes this country's PM in my lifetime, I swear. अब वो पीछे भी आ गया है आपके, और पीछे आया राम इज नॉट गॉड, ही इज जस्ट अ बीजेपी इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये इन्होंने लिखा 2020 के अंदर। आप सोचिए, राम का विरोध, नरेंद्र मोदी का विरोध, और फिर फाइनली इन्होंने ये एजेंडा इसीलिए सेट कर पाया क्योंकि ये भारत का विरोध कर सके। और भारत को भी ये गाली दे रही है निरंतर अंतरराष्ट्रीय मीडिया के अंदर। और इनका सपोर्ट कौन करते हैं, कौन कहते हैं इस देश के अंदर कि बीजेपी और आरएसएस की वजह से 2014 के अंदर 2014 के बाद ये सब कुछ शुरू हुआ है। क्या 1947 के अंदर जब ट्रेनें कट के आई थी नरेंद्र मोदी था? 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया, क्या नरेंद्र मोदी था? भागलपुर दंगों में नरेंद्र मोदी था? जवाब दीजिए। मुजफ्फरनगर दंगों में नरेंद्र मोदी था? जवाब है नहीं। प्रेम शुक्ला, लेट प्रेम शुक्ला कम इन। प्रेम शुक्ला, कोई व्यक्ति सपोर्ट नहीं करेगा ना, प्रेम शुक्ला जी सपोर्ट करेंगे। देखिए, करेंगे तो नहीं करने देंगे। उनको बात पे आप बोलिए। इस देश में हजारों हजार मंदिर ध्वंस कर दिए गए, गजनी, गोरी, क्या नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा थी? आपको हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। हर दिन जो है 1 मन जनेऊ वजन करके हिंदुओं का इतनी जनेऊ निकलती थी, हिंदुओं का कत्ल किया जाता था। तब क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा काम कर रही थी? इस देश से नफरत करने का 1947 में बंटवारा किस आधार पर किया? यही आधार था ना मोहम्मद अली जिन्ना का कि हम शासक थे,
हम शासन कर रहे थे, हम शासित कैसे हो जाएंगे। और आज भी उस विचारधारा को कभी ओवैसी उसका समर्थन करने खड़े जाता है, कभी आजम खान खड़े हो जाता है, और आजम खान के साथ खड़ा कौन होता है लोग जानते हैं। जी जी जी, क्या सवाल है आपका? खड़े होकर बोलिए। आपने हमारे भगवान का कंपैरिजन रोजगार से क्यों करा? बहुत अच्छा सवाल है। उन्होंने बोला आपने हमारे भगवान का कंपैरिजन रोजगार से क्यों किया। बेहतरीन सवाल है ये। सुबुई खान, ये देश का युवा सवाल पूछ रहा है कि आप हमारे भगवान का कंपैरिजन रोजगार से क्यों कर रहे हो? आप हमें रोजगार का लट्टू देकर कहना चाहते हो अपने भगवान को भूल जाओ? आप ये कहना चाहते हो कि आप अपने पूर्वजों को भूल जाओ? क्या आपको लगता नहीं है कितना बढ़िया सवाल है? इसका जवाब कौन देना चाहेगा आप में से? अनुराग भदौरिया, क्यों किया आपने रोजगार का? नहीं, वो बोलना चाहते हैं। 1 सेकंड, 30 सेकंड का टाइम लिमिट है। रोजगार से क्यों कंपैरिजन किया आपने भगवान का? भगवान के अपमान का कंपैरिजन रोजगार से क्यों? जवाब दीजिए। देने दोगे कि नहीं भाई? इतना तो चिल्लाओगे तो जवाब कैसे आएगा? हमने बोला धर्म हमारा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। लेकिन जब उसको राजनीति से जोड़ा जा रहा है तब सवाल खड़ा होता है कि आप राजनीति की बात क्यों कर रहे हो? जब राजनीति की बात करोगे, तब राजनीति की बात करोगे तो समाज की बात होगी, युवाओं की बात होगी। वही युवा पूछ रहा है, वही बात कर, वही युवा पूछ रहा है देश का। वही युवा बोल रहा है कि मुझे रोजगार चाहिए, लेकिन मेरे राम को रोजगार से कंपेयर क्यों करा? मैं भगवान के लिए बोलता हूँ राजनीति को धर्म से मत जोड़ो। धर्म हमारा आस्था का विषय है। वासुदेव कृष्ण के सपने तो अखिलेश जी को आ रहे थे चुनावों के अंदर, तो लेके आए आप चुनाव के अंदर? धर्म को लेकर आए आप? लेकर आए कि नहीं लेकर आए? लेकर आए कि नहीं लेकर आए? वासुदेव कृष्ण के सपने आपको आए? नाम का वोट नहीं मांगा, नाम का वोट नहीं मांगा जैसे भारतीय जनता पार्टी मांग रही है। मैं नहीं मांगता भगवान के, भगवान मेरा आस्था का विषय है। आप तो राजनीतिक विषय नहीं है। यूपी का चुनाव देखा, आप म्यूट, आप थोड़ी देर के लिए अच्छा करीमुल साहब, मुझे सलमान निजामी और करीमुल से एक सवाल पूछना है। अरे ऑडियो डाउन। एक बात बताइए, भगवान कृष्ण का सपना अखिलेश यादव को आया था कि नहीं आया था? जी आया था। आया था कि नहीं आया था? आया था। चुनाव में धर्म को वो लाए थे कि नहीं लाए थे? अच्छा, वासुदेव कृष्ण का सपना अखिलेश यादव को आया था कि नहीं आया था चुनाव के अंदर? देखिए, मेरा सवाल भाजपा के नेताओं से है। अभी मैंने तो सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। विष्णु में विस्की और राम में क्यों बोल रहे हैं आप बार-बार? राम में रम, ये भाजपा के नेताओं ने कहा था। उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई हो रही है? मैं कह रहा हूं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आपका प्रभाव बुरा था। अरे आप अभी आप डांस कर रहे थे? क्या डांस क्यों कर रहे थे? लल्ला आओ, क्योंकि इन्होंने क्या किया? लल्ला किसको बुलाते हैं आप? लल्ला उसको बुलाते हैं जिसको प्यार से आप अपने पास ले लेते हो। सुन लीजिए, आप बात ही नहीं। अरे आप वो करिए। अरे इतने सीरियस मुद्दे को कमाल है भाई। आज जो भाई ने सवाल पूछा कि आप हमारे भगवान को रोजगार से क्यों जोड़ रहे हैं, मैं प्रणाम करती हूँ आपको, मैं सल्यूट करती हूँ आपको। जिस दिन देश का युवा अपने अंदर ये आत्मसम्मान, अपने अंदर ये स्वाभिमान ले आया, उस दिन इन लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी और ये भटकाना भूल जाएंगे देश को। सलमान निजामी, क्या आपको लगता है आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी क्योंकि उस युवा ने बोला कि मेरे राम को रोजगार से, मेरे भगवान को रोजगार से कंपेयर किया? मैंने कहा भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने बहुत देवी देवताओं का अपमान किया है। ये तक बोला है कि राम में हमें रम दिखता है। वो सवाल में पार्टी में था। नहीं, मैं कह रहा हूँ कार्रवाई क्यों नहीं की? मेरा कहना है चाहे नुपुर शर्मा हो, चाहे मोहिया हो, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्वामी दिवाकर, आखिरी शब्द। मैं लास्ट एक शब्द कहना चाहता हूं कि सनातन के जितने भी आराध्य हैं उसका अपमान इस भारत में चाहे पक्ष हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, इस पर एक शब्द ना बोले। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये सर 6 महीने में कुंभकर्ण जागता था, नहीं जागे, जागने का मौका नहीं मिलेगा। और मेरे देश में जाट, ठाकुर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब बांटना बंद कीजिए। हम लोग एक हैं, बिल्कुल, हमें दो बंद कीजिए। बहुत शुक्रिया जो इतनी महत्वपूर्ण बात बोली। फिलहाल इस कार्यक्रम को मैं यही समाप्त करता हूं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।